बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। सामीन कराम, जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फ़ौज से बहुत ही एक इस तरह की पुरजोश तकरीर की जिससे फ़ौज के अंदर जोश और जज्बा पैदा हो गया। और फिर उन्होंने दूसरे दिन इस कदर ज़ोर से हमला किया कि जो दुश्मन थे, जो शामी फ़ौजें थी, वो बिल्कुल उनकी सफ़ें दरहम बरहम हो गई। और ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और इस कदर आगे बढ़ते गए कि वो तमाम सफ़ें चीरते हुए अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँच गए, उनके ख़ैमे तक पहुँच गए। तो सामीन कराम, ये सारा कुछ जानेंगे आप इस वीडियो में। तो इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, मैं अपने नए आने वाले सामीन कराम से गुजारिश करूंगा कि जो लोग हमारे चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि आप लोगों को हमारी डेली नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारी वीडियो को बर वक्त देख सकें। सामीन कराम, हमारे चैनल पर इस्लामी तारीख़ का सिलसिला चल रहा है जिसमें आज आप लोग तरीक़े इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ 15वां पाठ देख रहे हैं। सामीन कराम, हमारे पिछली वीडियो में आप लोगों ने ये जाना था कि किस तरह जंग सफ़ीन का आगाज़ हुआ था और किस तरह से दोनों फ़ौजी आमने सामने हुई और ये जंग जो थी कितने अरसे, कितने महीनों तक चलती रही और इस जंग का नतीजा क्या निकला। आपने पिछली वीडियो में काफ़ी इसके मुतल्लिक़ सुन लिया था, जान लिया था। तो सामीन कराम, जब अली रज़ी अल्लाह तआला ने कोई फ़ैसला कुन मारका यानी कि कोई फ़ैसला नहीं हो रहा था जंग का, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने बहुत ही पुरजोश तकरीर की अपनी फ़ौज के सामने। तो सामीन कराम, उसके बाद उनकी फ़ौज ने इस कदर जोश और जज्बे से हमला किया कि जो शामी फ़ौज है यानी कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो फ़ौज थी उनके पाँव उखड़ गए, उनकी सफ़ें दरहम बरहम हो गई और यहाँ तक कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सफ़ों को चीरते हुए अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ैमे तक पहुँच गए। और सामीन कराम, उस पर जब वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने पुकारा अमीर मुआविया को, यानी कि करीब पहुँचकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अमीर मुआविया के ख़ैमे के करीब पहुँचकर आपने फरमाया कि मुआविया, खल्क़े खुदा का खून गिराते हो, आओ हम तुम बाहम अपने झगड़ों का फ़ैसला कर लें। सामीन कराम, इस बात पर उमर बिन आस और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान आपस में कुछ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया हज़रत अमीर मुआविया से कि बात इंसाफ की है। अमीर मुआविया ने कहा, खूब, क्या इंसाफ है? तुम जानते हो कि जो इस शख्स के मुकाबले में जाता है फिर ज़िंदा नहीं बचता। यानी कि इन्होंने कहा कि जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में जाता है वो कभी ज़िंदा नहीं बचा। तो उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जो कुछ भी हो तो हम मुकाबले के लिए निकलना चाहिए। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ने फरमाया, तुम चाहते हो कि मुझे कत्ल करा कर मेरे मनसब पर कब्ज़ा कर लो? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के एतराज़ पर फिर उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के मुकाबले के लिए निकले, इनका मुकाबला करने के लिए। समझा, फिर दोनों देर तक एक दूसरे के साथ लड़ते रहे और इसमें दोनों ने एक दूसरे को तय करने का काफ़ी कोशिशें की लेकिन नाकाम रहे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक ऐसा वार किया कि इससे हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला का बचना और उनका सलामत बचना नामुमकिन था। तो सामने उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने इसी बदहफ्सी के साथ अपने घोड़े से नीचे गिर गए और जब नीचे गिरे तो बिल्कुल बरहना हो गए। सामीन कराम, तो जब वो बरहना हो गए तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपने हरीफ को, यानी कि उन्होंने
उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस हालत में देखा तो मुंह फेर लिया और इनको ज़िंदा छोड़कर वापस चले गए। साहब कराम, इस जंग के बाद थोड़ी थोड़ी फ़ौज थी वो आपस में मुकाबला होने की बजाय पूरी फ़ौज एक साथ जंग में शरीक हो गई। यानी कि इससे पहले जो था, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा था कि फ़ौज का कुछ हिस्सा आता और दूसरी फ़ौज की कुछ हिस्से से लड़ाई होती थी, लेकिन अब जो है वो फ़ैसला कुन जंग होने जा रही थी और थोड़ी थोड़ी फ़ौज की बजाय जो था वो पूरी फ़ौज जो थी वो जंग में कूद पड़ी। यानी कि सामने कराम, चंद दिनों तक ये सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक के जुमे के रोज़ अज़ीम शान जंग पेश आई जो शदीद खूनरेज़ी के लिहाज से तरीक़ इस्लाम में अपनी नज़र आप है। सामने कराम, ये जंग सुबह से शाम और शाम से दूसरी सुबह तक ये चलती रही और इस कदर ज़ोर और इस कदर तलवारों की गूंज थी और घोड़ों की जो टापें होती हैं उनकी इस कदर गूंज थी और तलवारों की छनकार से पूरा अर्ज़ थरथरा रहा था। सामने कराम, इसी मुनासबत से इसको लैलतुल हरीर का नाम दिया गया है। सामने कराम, दूसरी सुबह को दोनों फ़ौजों जो थी उन्होंने अपने जो ज़ख्मी थे और जो मकतूल थे, जो फौत हो चुके थे इस जंग में, उनको उठाने के लिए जंग मुलतवी कर दी। सामने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी जो फ़ौज थी उसको मुखातब करके कहा, अब बहुत ही उन्होंने पुरजोश तकरीर फरमाई और कहा कि हमारी कोशिश इस हद तक पहुँच चुकी है कि इंशाअल्लाह कल इसका आखिरी फ़ैसला हो जाएगा। बस आज कुछ आराम कर लो और अपने हरीफ को आखिरी शिकस्त देने के लिए तैयार हो जाओ और इस वक्त तक मैदान से मुँह ना मोड़ना जब तक इसका कतई फ़ैसला ना हो जाए। सामने कराम, दूसरी तरफ अमीर मुआविया और उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने इस वक्त तक नहायत जानबाजी से और बहुत ही शुजाअत और इस्तिक़लाल के साथ वो भी लड़ रहे थे और अपनी फ़ौज को उन्होंने सरगर्म रखा हुआ था, लेकिन लैलतुल हरीर की जंग से इन्हें भी यकीन हो गया था कि अब लश्कर हैदरी का मुकाबला करना नामुमकिन है। सामने कराम, और कुछ कबीलों के सरदार भी हिम्मतहार गए। अशअस बिन कैस ने अलानिया दरबार में खड़े होकर कहा, अगर मुसलमानों की बाहमी लड़ाई ऐसी ही कायम रही तो तमाम अरब वीरान हो जाएगा, रूमी शाम में हमारे अहल व याल पर कब्ज़ा कर लेंगे। इस तरह ईरान दहकान अहल कूफा की औरतों और बच्चों पर मुतसरफ़ हो जाएंगे। तमाम दरबारियों की नज़रें अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर थीं और सब ने बिला इत्तेफाक इस ख्याल की तायद की। ये रंग देखकर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त लिखा और कहा, अगर हमको और ख़ुद आपको मालूम होता कि ये जंग इस कदर तूल खींच जाएगी, यानी कि ये जंग इतनी लंबी हो जाएगी, तो गालिबन हम दोनों ही इसको ना छेड़ते। बहरहाल अब हमको इस तबाहकुन जंग का ख़त्मा कर देना चाहिए। हम लोग बनी अब्द मनाफ हैं और आपस में एक दूसरे पर कोई फ़ौक़ियत नहीं, इसलिए मसलहात ऐसी हो कि तराफ़ीन की इज़्ज़त व आबरू भी बरकरार रहे। तो सामने कराम, हज़रत अमीर मुआविया ने यानी कि इस तरह का ख़त लिख दिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को कि दोनों तरफ से जो है ना वो इज़्ज़त आबरू भी बरकरार रहे। लेकिन सामने कराम, इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने मसलहात से इनकार कर दिया और दूसरे रोज़ अल सुबह यानी कि सुबह के वक़्त वो अपनी जो तलवारें थी उनसे रास्ता होकर अपनी फ़ौज को मैदान में उन्होंने सफ़ा आरा होने के लिए जो था वो आगे कर दिया। लेकिन सामने कराम, दूसरी तरफ से यानी कि अमीर मुआविया की तरफ से जंग ख़त्म कर देने का तहिया कर लिया गया था और उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ने कहा, अब मैं ऐसी चाल चलूँगा कि या तो जंग का ख़ात्मा हो जाएगा या हज़रत अली रज़ी की फ़ौज में फूट पड़ जाएगी। चनाचा दूसरी सुबह शामी फ़ौज एक अजीब मंजर के साथ मैदान जंग में आई कि आगे आगे दमिश्क का मुसफ़े आज़म 5 नेज़ों पर बांधा हुआ था और इसको 5 आदमी बुलंद किए हुए थे। इसके अलावा जिसके पास कुरान पाक था
इसने इसको नेज़े पार बांध लिया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की तरफ से अश्तर नखी ने एक जमात अज़ीम के साथ हमला किया तो कलब से फ़ज़ल बिन उहम, मीमाना से शरील जज़ामी और मैसरा से ज़रका बिन मुअम्मर आगे बढ़े और उन्होंने बहुत ज़ोर से और चिल्लाकर कहा, ग्रोह अरब खुदारा रूमियों और ईरानियों के हाथों से तुम्हारी औरतों और बच्चों को बचाए, तुम फना होगे। देखो ये किताबुल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान है। इस तरह अबू अल-दऊर सुलमी अपने सर पर कलाम मजीद रखे हुए लश्कर हैदरी के करीब आए, यानी कि अबू दाऊर। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ये सबसे पहले यही मुकाबला करने के लिए जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की फ़ौज थी, इसी को कमान सौंपी गई थी और ये अब भी ये सबसे आगे थे और इन्होंने अपने सर पर कुरान मजीद रखा हुआ था और ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के लश्कर के करीब आए और बुलंद आवाज़ में कहा, अहले इराक़, ये किताबुल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान हाकम है। तो सामने कहा इस पर जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के सिपा सलार उनके साथी थे अश्तर नखी, इन्होंने अपने साथियों को समझाया कि ये इनकी चाल है और इनको जोश दिलाकर नहायती ज़ोर शोर से हमला कर दिया। लेकिन सामने कराम शामियों ने यानी कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की चाल कामयाब हो गई। उन्होंने आगे से किसी तरह की मज़ामत ना की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने लोगों को लाख समझाया कि ये जो काम कर रहे हैं ये इनकी यारी, इनकी महज दिखावा है, इनकी यारी है और अब ये क्योंकि हार रहे हैं जंग इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सामीन कराम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की फ़ौज में से करदूस बिन हानी, सफ़ियान बिन सूर और खालिद बिन अमर ने भी अमीरुल मोमिनीन की तकीद की और कहा कि पहले हमने इनको कुरान की तरफ दावत दी तो इन्होंने कुछ परवाह ना की, लेकिन जब नाकामी और नामर्दी का खौफ इनको हुआ तो ये मकारी के साथ हमें धोखा देना चाहते हैं। लेकिन शामियों का जादू चल चुका था, इसलिए इसके बावजूद बहुत कोशिश के बावजूद भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की जमात आपस में जो था उनमें इख्तलाफात पैदा हो गया। तो सामने का उनमें से कुछ लोगों ने धमकी भी दी कि अगर कुरान के दरमियान में आने के बाद भी जंग बंद ना हुई तो वो ना सिर्फ फ़ौज से किनारा कश हो जाएंगे बल्कि ख़ुद जनाब अमीर यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का मुकाबला करेंगे। मार बिन फ़दकी, ज़ैद बिन हसीन संबी और इब्न अल-कुवा इस जमात के सरगुरा थे। इसी तरह अशआस बिन कैस ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, मैं जिस तरह कल आपका जानसार था इसी तरह आज भी हूँ, लेकिन मेरी भी यही राय है कि कुरान मजीद को हाकम मान लेना चाहिए। अलगरज़ ये चाल ऐसी कामयाब हुई कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को मजबूरन अपनी फ़ौज को रुकने का हुक्म देना पड़ा। तो सामने कहा इसी जब उन्होंने ये हुक्म दिया तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह की फ़ौज में से अश्तर नखी इस वक्त नहायती कामयाबी से जंग में मसरूफ़ थे, इसलिए जब इनको वापसी का हुक्म इनको मिला और ये वापस होने लगे तो इनको बहुत सदमा हुआ और जब वो वापस पहुँचे अपनी खैमे में तो इनमें और मसर बिन मज़की और इब्न अल-कुवा वगैरह में जिन्होंने जंग यानी कि रोकने का कहा था इनके दरमियान झगड़ा हुआ और नहायत ही तलह कलामी हुई और करीब था कि दोनों आपस में एक दूसरे का खून कर देते, एक दूसरे को मारते, यहाँ तक नौबत पहुँच जाती। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इनके दरमियान में आकर इनकी जो इस तरह की गुफ्तगू थी इनको एक दूसरे को समझाया और दोनों तरफ से जो थी वो इनको समझाने के बाद जो ना जंग रोक दी गई और ख़तो किताबत के ज़रिए जो था वो जंग का जो सिलसिला आगे था वो शुरू हुआ सुलह का। तो सामिन करम दोनों तरफ से उलमा फ़ज़ला का इज्तिमा हुआ और बहस व मुबासे के बाद करार पाया कि खिलाफत का मसला दो हाकम के सुपुर्द कर दिया जाए और वो जो कुछ फ़ैसला करें इसको क़तई तौर पर तस्लीम किया जाए। तो सामिन करम शामियों ने अपनी तरफ से उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला का नाम पेश किया। अहले इराक़ की तरफ से अशस बिन कैस ने अबू मूसा अशरी का नाम लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इससे इख्तलाफ किया
और हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बजाय हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तजवीज़ किया। तो सामिन कराम, आज की वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। इसके बाद क्या हुआ था इंशाल्लाह आप जानेंगे कल की वीडियो में। तो कल तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।